फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ममता सिंह स्टाक ऑफ इंग्लिश लर्निंग में स्वागत है। आज मैं आप सभी को टेंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ। प्लीज पे अटेंशन। टेंस टेंस मीन्स होता है काल, घंटा या समय। द वर्ड टेंस इज डेरिव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। काल शब्द लैटिन शब्द के टेम्पस से लिया गया है, जिसका अर्थ समय होता है। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ए टेंस? काल क्या है, समय क्या है? आंसर, ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। और मिस अथवा इसको एक रूप से और हम परिभाषित कर सकते हैं, It denotes the time of an action that shows whether an action is in the past, present or future। अर्थात काल या समय क्रिया का वह रूप होता है जो किसी कार्य, घटना या स्थिति को दर्शाता है कि यह कार्य वर्तमान में है कि भूतकाल में है कि भविष्यकाल में है। काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार यानी काल के प्रकार। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रारूप होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो, वह जाता है तो ही गोज। कंटिन्यूअस की पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, तुम खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग। परफेक्ट की पहचान यह है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं जा चुका हूँ तो आई हैव गोन, तुम उसे याद कर चुके हो तो यू हैव रिमेम्बर्ड हर। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग होता है और इसमें समय दिया रहता है। इसकी पहचान यह है कि जैसे मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ तो आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। अब दूसरा हमारा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 प्रारूप होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान यह है कि इसमें काम बीत चुका होता है। जैसे मैं गया तो आई वेंट, तुम सोए यू स्लिप्ट, यानी इसमें क्रिया की सेकेंड फॉर्म आती है। दूसरा कंटिन्यूअस, इसकी पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वे पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं जा रहा था तो आई वाज गोइंग, तुम उसे बुला रहे थे तो यू वेयर कॉलिंग हिम या हर। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान यह है कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, किया था, लिया था आदि शब्द आते हैं, वे परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं जा चुका था, आई हैड गोन, तुम सो चुके थे, यू हैड स्लेप्ट। और चौथा हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सहायक क्रिया हैड बीन, जैसे मैं 2 घंटों से जा रहा था तो आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस। पहला, इसके भी 4 प्रारूप होते हैं।
इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट की पहचान यह है कि वाक्य अंत में, जिस वाक्य अंत में गा गेगी आदि शब्द आते हैं वे फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं जाऊंगा तो आई विल गो, तुम उसे बुलाओगे तो यू विल कॉल हर। कंटिन्यूअस दूसरा है। कंटिन्यूअस की पहचान है कि इसमें वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँगा तो आई विल बी गोइंग, तुम सो रहे होगे तो यू विल बी स्लीपिंग। परफेक्ट की पहचान है कि इसमें काम हो चुका होता है और इसमें सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे एक वचनकर्ता के साथ विल हैव और बहुवचनकर्ता के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा चुका हूँगा तो आई विल हैव गोन, वह खेल चुका होगा तो ही विल हैव प्लेड। इसका चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समय दिया रहता है और इसमें सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 2 घंटों से जा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे तक आप लोगों को पढ़ाती रहूं और आप लोगों को भी इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।